आज की तारीख में जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है, क्या निकाय चुनाव में या फिर पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सफिशिएंट है क्या? मैं समझता हूं ओबीसी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा है। अगर ओबीसी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है तो क्या निकाय चुनाव के दौरान या लोकल बॉडी के चुनाव के दौरान अभी भी ओबीसी रिजर्वेशन की आवश्यकता है? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी हैव टू डिस्टिंग्विश, हमने ये डिस्टिंग्विश करना, हमने पता करना है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन या फिर सामाजिक पिछड़ेपन का रिजर्वेशन, ये इनकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इनको नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रीमा फेसाई स्वीकार किया पिटिशनर्स की पिटीशन को और अब नोटिस कर दिया। मैं समझ रिजर्वेशन के खेल को सही किया जा सकता है ताकि रिजर्वेशन भारत को तोड़ने की विधि ना बने, समाज को लड़ाने की विधि ना बने, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता पैदा करने की विधि ना बने, क्योंकि वो जो अंग्रेजों ने किया था उसने यही किया था और परिणाम निकला था कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबने स्वीकार करी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुओं को यह सोचना होगा कि रिजर्वेशन की आड़ में कहीं समाज लड़कर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा ना हो जाए, मार तोड़ना शुरू हो जाए और कहीं डिमांड ना आने लगे कि हमें अलग देश चाहिए, हम साथ नहीं रह सकते जैसे मुसलमानों ने कहा था। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर निश्चित तौर से कुछ करेगा और मोदी जी की सरकार चूंकि समरसता पर विश्वास करती है, समानता पर विश्वास करती है, एकजुटता पर विश्वास करती है, एक राष्ट्र एक हिंदू पर विश्वास करती है। अगर एक राष्ट्र एक हिंदू है तो अलग अलग हिंदू कैसे दिख रहे हैं, ये अंग्रेजों की पॉलिसी के अनुसार कैसे दिख रहे हैं, वो आज भी कैसे चल रहे, ये सवाल आज की सरकार पर है जो कहती है कि हम हिंदू हैं और हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक राष्ट्र एक हिंदू का फॉर्मूला, एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक नागरिकता, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक हिंदू नहीं चलेगा क्या? मैं समझता हूं कि सरकार निश्चित तौर से इस पर विचार करेगी।